प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य संसार में आपका स्वागत है। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरे पाठ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, मंदोदरी की रावण को सीख, इस पाठ का आपको लेखक परिचय कराया और आप इस सेकंड वीडियो में हम आपको तुलसीदास द्वारा रचित और सुंदरकांड से संकलित अब उसकी कुछ चौपाई समझाना जा रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक सुने और आपसे निवेदन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें। रावण माता सीता का हरण करके लंका में आ जाते हैं। हनुमान जी द्वारा उनका पता लगा लिया जाता है और युद्ध दोनों ही सेनाओं के बीच में ठन जाता है। उस स्थिति में रावण की पत्नी, महान विदुषी महिला मंदोदरी रावण को समझाती है। प्रारंभिक 5 चौपाइयों के अंदर तुलसीदास जी ने उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। मंदोदरी रावण से कहती है नीतिपूर्ण बात। मंदोदरी कहती है इस प्रथम चौपाई में, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु, समझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ निशाचर घरनी। इन चौपाइयों में मंदोदरी रावण को समझाती है कि हे स्वामी, आप प्रभु श्री राम के प्रति अपनी शत्रुता का त्याग कर दीजिए और मेरे वचनों को अपना अत्यंत हितकारी समझ करके हृदय में धारण कीजिए। इससे आगे मंदोदरी ये समझाती है कि हे स्वामी, आप इस बात को समझिए, जिसके दूत की पराक्रम को सुनकर या जिनके दूत के पराक्रम की कल्पना करने मात्र से ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वो कितने बलशाली और पराक्रमी होंगे। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई। हे स्वामी, उनकी पत्नी को अपने सचिवों को बुला करके उनके पास वापस भिजवा दीजिए, यदि आप अपना भला चाहते हैं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासन आई। इस चौपाई में मंदोदरी कहती है, हे स्वामी, सीता आपके परिवार में, आपके परिवार रूपी कमल के वन में एक दुखदाई बनकर आई है। जिस प्रकार से कमल वन में शीत ऋतु की रात्रि दुखदाई होती है, ऐसे ही आपके कुल के अंदर ये सीता दुखदाई बनकर आई है। सुनहु नाथ सी
बिनु दीने हितने तुम्हार शंभु अजुति कीने। हे स्वामी सुनो, सीता को बिना लौटाए स्वयं शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते। इस प्रकार मंदोदरी रावण को सीख देती है कि हमें श्री रामचंद्र जी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यदि आप भला चाहते हैं तो सीता जी को लौटा दीजिए। अब इस अगले दोहे में मंदोदरी राम के पराक्रम को व्यक्त कर रही है कि वो कितने ही बलशाली हैं, कितने पराक्रमी हैं, इस दोहे के माध्यम से। राम बाण अहि धन सरिस निकर निशाचर भे, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज पे। इस दोहे में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे स्वामी, प्रभु श्री राम के जो बाण है वो सर्प समूह के समान है और संपूर्ण निशाचर उनके समक्ष मेंढकों के समूह के समान है। जब तक वे सर्प समूह इन मेंढकों को अर्थात राक्षसों को ग्रसित करे, उससे पहले ही अपना हट त्याग करके उनकी रक्षा के लिए प्रयास कीजिए। इसके बाद कुछ समय व्यतीत हो जाता है और प्रभु श्री राम उस समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाते हैं। और जब लंका पहुंचने की एक खबर मंदोदरी को लगती है तो अत्यंत चिंतित हो जाती है। उसके बाद मंदोदरी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो सुनिए। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कही पयोधि बधायो। जब मंदोदरी ने ये सुना कि प्रभु श्री राम ने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया है और उसे पार करके लंका आ गए हैं, कर गति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। इसके बाद मंदोदरी अपने पति, अपने स्वामी रावण के हाथ पकड़ करके अपने भवन में आ जाती है और बहुत ही मनोहर वाणी में उनसे कहती है, चरण नाई सिरु आचल रोपा, सुनहु बचन पिए हरि परिहर कोपा। वो मंदोदरी रावण के चरणों में अपने शीश को दबाती है, उनके समक्ष अपने आंचल को फैलाती है और कहती है कि अपने क्रोध को त्याग करके मेरे वचनों को सुनिए। नाथ बयरु कीने कालीसो, बुद्धि बल सकिए जीत जालीसो। हे स्वामी, हमें शत्रुता उसी से करनी चाहिए जिसे हम बल और बुद्धि में जीत सके। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोद्य दिन करही जैसा। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, आपके अंदर और रघुपति जी के अंदर वैसा ही अंतर है, उतना ही अंतर है जैसा जुगनू
और दिनकर के अर्थात सूर्य के बीच अंतर होता है। भावार्थ इसका यह है कि प्रभु श्री राम के समक्ष आप तुच्छ हैं, उनके बल के सामने आप बहुत ही कम हैं। अब प्रभु श्री राम के बल और पराक्रम का वर्णन आगे मंदोदरी जी करती हैं। अति बल मधु के तब जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। हे स्वामी, प्रभु श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। उन्होंने अवतार लेकर के अत्यंत बलशाली मधु और केतब को मार डाला। उन्होंने अवतार लेकर के महावीर दिति के पुत्र हरियाणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा और परशुराम अवतार में जिन्होंने सहस्त्र बाहु को मारा, वही प्रभु श्री राम का अवतार लिया है और इस पृथ्वी का भार हर रहे हैं, या कह सकते हैं उन्हीं प्रभु ने इस धरती का भार हरण करने के लिए प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया है। तासु विरोध ने कीजे नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, आप उससे विरोध न कीजिए, उससे शत्रुता न कीजिए जिसके स्वयं हाथ में काल, कर्म और जीव है, अर्थात संपूर्ण सराचर संसार ब्रह्मांड जिसके हाथ में है। आप ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से शत्रुता न कीजिए। और इसके बाद अगले दोहे में मंदोदरी जी कहती है, शिक्षा देती है, राम ही सौंपी जानकी, नाय कमल पद्मा, सुत कौ राज समर्पि बन, जाय भजऊ रघुनाथ। इस दोहे के माध्यम से प्रेरणा देती है। वो कहती है, हे स्वामी, आप जानकी जी को, सीता जी को राम को सौंप दीजिए और आप उनके श्री राम के कमल चरणों पर नमन कीजिए और अपने राज्य को, अपने पुत्र को समर्पित कर वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए। आज इतना ही, और अगले पदों में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।